अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मुनीम खान एस्ट्रोनॉमिस्ट आपके वज़ाइफ के साथ हाज़िर खिदमत है। 17वां रोज़ा है, बहुत ज़बरदस्त दिन है, ताक रात भी गिनी जा सकती है क्योंकि 17वां रोज़ा है। सही, आपको अंदाज़ा नहीं है कि अल्लाह ताला आप पर कितना ही मेहरबान है। अल्लाह ताला के जो ख़जाने हैं बेशुमार हैं, बेतहाशा तजल्लियाँ बख्श रहा है। सही, मेरी दुआ है जो मुसलमान बहन भाई दुनिया के किसी भी खित्ते में हैं, अल्लाह ताला उनको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे, उनकी परेशानियों को दूर करे और अपने अलावा किसी का मोहताज ना करे। जब भी आप नमाज के लिए हाथ उठाएं तो मेरे लिए, मेरी टीम के लिए, मेरे घर के वालों के लिए दुआ में ज़रूर याद रखिएगा। नाजरीन, हम तालिब इल्म हैं, हमें जो उस्तादों ने, जो बुजुर्गों ने दिया है, हम उसी के साथ दिए के साथ दिया लगा रहे। अगर कोई गलती कोताही हो तो मैं आपसे पहले माफ़ ख्वाह हूं। से 17वां रोज़ा है, आपने करना क्या है? फ़र्ज नमाज पढ़ने के बाद आपने सूरह मुज़म्मल 2 मरतबा, जब आपने नमाज पढ़ लेनी है तो आपने सूरह मुज़म्मल पढ़नी है 2 मरतबा, अव्वल आखिर दुरूद शरीफ के साथ। और उसके बाद आपने जो आपकी रिक्वायरमेंट है वो आपने कर अल्लाह ताला से जो है ना बयान कर देनी है। अब हम आते हैं आगे ज़ोहर की तरफ। ज़ोहर की तरफ नमाज जब पढ़ लें, फारग हो जाएं और उसके बाद आप समझते हैं कि मैं थोड़ी सी मज़ीद इबादत कर लूँ, तो सूरह फातिहा, सूरह फातिहा आपने पढ़नी है 40 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ। ये 40 मरतबा सूरह फातिहा पढ़ ली है, आप सजदे में चले जाएं। दोबारा नमाज की कोई ज़रूरत नहीं है, सजदे में चले जाएं। अगर आपने नमाज नींद भी नहीं है तो कोई बात नहीं, मगर आप सजदे में चले जाएं, अपने हाथ ऐसे रख के तो आपने दुआ करनी शुरू कर देनी है। इस तरह सोचना है कि मेरे सामने में अल्लाह खड़े हैं, बैठे हैं, मैं उनके, मेरा सर कदमों में है। आपने इस तरह दुआ करनी है, इस तरह दुआ करनी है कि जैसे एक कर्जदार जो होता है ना, वो अपने कर्जदार से पैसे मांगने के लिए जाता है कि मेरे पैसे वापस कर, मेरे पैसे वापस कर। आप ये तफ़ा रखे और इसी तरह सोचे कि मैं अल्लाह के दरबार में मैं तो लेके जाना, मैं तो लेके जाना, मैं तो लेके जाना। और फिर देखिएगा कि इंशाअल्लाह ताला मेरा ये ईमान है, वतवक्कलु अलल ईमान, मेरा ये ईमान है कि कैसे पूरा होता है। सही, अब हम आते हैं असर की नमाज की तरफ। ये जो मैं आपको दुआ कर पढ़ने के लिए बता रहा हूँ ना, ये आपको किसी भी पंसुर में मिल जाएगी। दुआ का नाम है मगफरत, दुआए मगफरत कहते हैं उसे। ये किसी भी सिपारे आपको मिल सकती है, पंसुरे में मिल सकती है दुआए मगफरत। ये आपने ज़ोहर असर की नमाज के बाद जब फारग हो जाना है, आपने जो है ना इसको 25 मरतबा, छोटी सी है सही, इसको आपने पढ़ना है सही। और आप पढ़ने के बाद अल्लाह से दुआ करें, क्योंकि असर की नमाज के बाद सजदा वाजिब नहीं होता जब तक नमाज पढ़ लें। तो अगर आपने नमाज नहीं पढ़ी तो आप उसको पढ़ सकते हैं, वरना पढ़ ली है तो फिर आपने सिर्फ और सिर्फ 25 मरतबा, अव्वल आखिर 11 मरतबा के साथ दुआए मगफरत पढ़नी है और आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है। इंशाअल्लाह ताला आप यकीन रखें, अल्लाह ताला जो है ना वो आपकी दुआओं को कबूल तो करेगा, रद्द नहीं करेगा। ये वादा है, कादिर मुतलक का वादा है, ये नहीं करेंगे इंशाअल्लाह। अब हम जो आते हैं ना मगरिब की नमाज के बाद, मगरिब की नमाज के बाद देखें बहुत सारे लोगों को जो ना छठे कलमे तक याद नहीं है, दूसरा तीसरा ज़्यादा से ज़्यादा छलांग लगाएंगे, चौथा कलमा पढ़ लेंगे सही। मगर अगर आप देख के भी पढ़ लेंगे तो कोई गुनाह नहीं है। आपने 5वां कलमा पढ़ना है अस्तगफार, कलमे का नाम है अस्तगफार, और ये आपने पढ़ना है 40 मरतबा। ये थोड़ा सा टाइम तो लग जाएगा, मगर आप ये समझे ना कि आपके हाथ में जो है ना एक कारून का खजाना लग गया है। ऐसे अव्वल आखिर 11 मरतबा दुरूद शरीफ के साथ आपने 5वां कलमा पढ़ना है, और फिर देखिएगा कि अल्लाह ताला आपके साथ कैसे कैसे जो है ना तजल्लियात जो है ना वो आपको देंगे। सही, अब आती है ईशा की बारी। बड़ा टेक्निकल एक छोटा सा काम है, इसमें जरा आपको देख लें। जब नमाज से फारग हो जाएंगे, सूरह फातिहा
एक मरतबा, बस एक मरतबा आपने पढ़ना है, और जिन कपड़ों में आप पढ़ रहे हैं उन्हीं कपड़ों को आपने जो है ना किसी को सदका दे देना चाहिए। उस पे दम करना है, अपने पे दम करना है, उसको आपने कपड़े घर जाके उतार लेने हैं, या जहां बैठे हैं मस्जिद में हैं, कोई कमरे में हैं, तो आपने वो पढ़कर दम करके दुआ खैर कर कर वो अपने तन के कपड़े जो है ना वो उतार कर वो किसी को दे दे, उसको दे दे जो नमाजी परहेजगार हो। फिर देखना कि अल्लाह ताला जो है ना कैसे 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 आपको नवादरात बख्शता है सही। इसी के साथ मुनीम खान एस्ट्रोपामिस्ट को इजाज़त दीजिए। मुझसे कोई बात करनी हो आपने तो मेरे स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप मुझे कॉल कर सकते हैं, और आप कॉल के ज़रिए आप मुझे सवाल कर सकते हैं। अपना नाम लिखें, शहर का नाम लिखें और आप मुझे भेज दें, मगर व्हाट्सएप के ज़रिए आप वॉइस मैसेज के ज़रिए भेज सकते हैं। इसी के साथ मुनीम खान को इजाज़त दीजिए। इंशाअल्लाह 18वें रोज़े के मसाइल के साथ आपको इंशाअल्लाह ज़रूर हाज़िर होंगे। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।